अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब खैरियत से हैं? अच्छा भाई, आज सैटरडे का दिन है, वीकेंड स्टार्ट हो गया है। सो नॉर्मली वीकेंड के हवाले से जो तासुरात होते हैं, फीलिंग्स होती हैं, वो काफ़ी एक किस्म की रिलैक्सिंग होती हैं। लेकिन अगर हम उसको थोड़ा-सा गौर करने की कोशिश करें, अगर मैं अपनी पर्सनल रूटीन को देखूँ और उस पे थोड़ी-सी रोशनी डालूँ, तो ऐसा लगता है कि यार वीकेंड भी काफ़ी ज़्यादा बिज़ी गुज़रता है। आई डोंट नो आप लोगों का वीकेंड किस तरह से गुज़रता है, क्योंकि नॉर्मली वीकडेज़ के अंदर यहाँ पे ज़्यादातर टाइम ऑफ़िस में ही गुज़र रहा होता है। सुबह तकरीबन सनराइज़ से पहले ही घर से निकल रहे होते हैं और उसके बाद फिर मगरिब के बाद इशा के टाइम के आस-पास घर वापसी होती है नॉर्मली, अगर बहुत ज्यादा काम ना हो तो। इस तरह से वीकडेज के अंदर रूटीन चल रही होती है। लेकिन जब फिर वीकेंड का इंतजार होता है, वीकेंड आता है, तो बंदा सोच रहा होता है कि आप थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे, चिल करेंगे, आराम करेंगे। जब वीकेंड गुजर जाता है तो लगता है यार पता ही नहीं चला और वीकेंड भी गुजर गया। आई थिंक इस तरह की सिचुएशन बहुत सारे लोगों के साथ होती होगी। तो अगर आपके साथ भी इस तरह की सिचुएशन होती है तो आप भी कमेंट करके बता सकते हैं। आपको लगता है कि वाकई में जो है वो वीकेंड के ऊपर चिल कर रहे होते हैं, रिलैक्स कर रहे होते हैं, अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं या नहीं कर रहे होते, आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो मैं अगर अपने वीकेंड को देखता हूँ, वीकेंड जब गुजर जाता है तो मैं सोचता हूँ यार वीकेंड काफी ज्यादा बिजी गुजर गया, क्योंकि नॉर्मली वीकडेज के अंदर कोई घर का काम करने की कोई फुर्सत आपको नहीं मिलती है। तो आप वीकेंड का इंतजार कर रहे होते हैं, आपको यहाँ पे वीकली बेसिस के ऊपर ग्रोसरी भी करनी होती है, तो ग्रोसरी में अच्छा खासा टाइम निकल जाता है। उसके बाद अगर कुछ और थोड़ी बहुत एक्टिविटीज करनी है, यानी जो नॉर्मल एक वीकेंड के हवाले से भी ना फिक्स रूटीन हो जाती है, तो वीकेंड के अंदर जो रूटीन चल रही होती है तो वो भी काफी ज्यादा एक तरह से फिक्स हो जाती है यहाँ पे। तो जिसकी वजह से लगता है यार वीकेंड आया लेकिन वीकेंड जल्दी गुजर गया, तो जिसकी वजह से जो एक फुल जो उसकी यूटिलाइजेशन होती है ना, वो घरेलू काम के अंदर ही मोस्टली हो रही होती है। आपकी जो नॉर्मल जो फिक्स काम है उसी के अंदर हो रही होती है। तो मुझे ऐसा फील आता है यार वीकेंड में बहुत ज्यादा मजा नहीं आया, वीकेंड के अंदर बहुत ज्यादा जो है ना वो टाइम मिला नहीं। और दूसरा, सर्दियों की वजह से दिन छोटे हैं, मगरिब जल्दी हो जाती है। अब तो खैर थोड़ा सा टाइम जो है वो आगे बढ़ रहा है, मगरिब का टाइम थोड़ा सा आगे बढ़ रहा है, तो जिसके ये थोड़ा सा फिर दिन ठहर गया है। लेकिन पहले जो है वो दिन बहुत जल्दी खत्म हो जाता था, तो ऐसा लगता था यार कि यहाँ पे दिन फौरन निकल गया। और यहाँ पे जब अंधेरा हो जाता है तो फिर वैसे ही बहुत ज्यादा एक्टिविटीज लिमिटेड हो जाती हैं, बहुत ज्यादा एक्टिविटीज होती नहीं है, तो फिर अजीब सी एक फीलिंग आती है। तो वो जो सारी सिचुएशन होती है, ऐसा लग रहा होता है कि वीकेंड बहुत जल्दी गुजर गया और हम इसका इंतजार कर रहे थे, लेकिन बहुत ज्यादा टाइम मिला नहीं, या बहुत ज्यादा जो अपना रिलैक्सेशन वाली चीज वो शायद हुई नहीं। और दूसरा एक एलिमेंट इसका ये भी है, क्योंकि आप रिलैक्स होते हो, आप सुकून से अपना टाइम स्पेंड करने की सोच रहे होते हो, तो अच्छा टाइम जल्दी गुजर जाता है, यानी सुकून वाला टाइम जल्दी गुजर जाता है, ऐसा लग रहा होता है इंसान को। इंसान की एक नेचर भी है। अच्छा भाई, वीकेंड के हवाले से जो रूटीन होती है वो इसी तरह से होती है कि बस चीज़ें काफ़ी ज़्यादा फिक्स चल रही होती हैं और अच्छा खासा टाइम ग्रोसरी करते हुए गुजर जाता है, और उसके अलावा कोई खास बहुत ज़्यादा रूटीन होती नहीं है। तो कभी कभार इंसान थोड़ा सा इसमें हेक्टिक भी फील कर रहा होता है कि यार हर वीकेंड पे यही काम कर रहे हैं और एक तरह से वीकेंड भी बिजी गुजर रहा है। तो आई डोंट नो आप लोगों का वीकेंड किस तरह से होता है, लेकिन ये डिफरेंट चीज़ें पॉसिबल है कि किसी वीकेंड के ऊपर कोई मुख्तलिफ एक्सपीरियंस हो जाए। कोशिश तो ये करनी चाहिए कि वीकेंड थोड़ा सा चिल गुजरे, अच्छा गुजरे, रिलैक्स गुजरे, और इसके अलावा बच्चों के साथ, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड हो जाता है, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। और जो लोग बाकी कुछ और एक्टिविटीज कर सकते हैं जहां उनका मौसम, उनका एनवायरनमेंट इजाजत देता है, तो आई थिंक वो भी ट्राई कर लेना चाहिए, उसमें कोई हर्ज नहीं है। ऑब्वियसली डिफरेंट चीजें एक्सपीरियंस करते हैं तो उससे आपकी नॉलेज में भी इजाफा होता है, आपको एक्सपोजर मिलता है, डिफरेंट चीजों के हवाले से पता चलता है, आपकी मुख्तलिफ ऑब्जर्वेशन हो सकती हैं। उन ऑब्जर्वेशन को, उस एक्सपीरियंस को आप बेहतरी के लिए यूटिलाइज कर सकते हो, चीज़ों को बेहतर करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए, अपने लिए, अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए, या अपनी चीज़ों को बेहतर तरीके से हैंडल करने के लिए आप अपने एक्सपीरियंसेस को, अपनी ऑब्जर्वेशन को यूटिलाइज कर सकते हो। सो चीज़ें एक्सपीरियंस करनी चाहिए, ऑब्जर्व करनी चाहिए, उन ऑब्जर्वेशन से बेहतरी के लिए फायदा उठाना चाहिए। ओके भाई, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच। दुआ में याद रखिएगा और गुड बाय, अल्लाह हाफिज।